पीपल टू फ्लाई विद। ये स्लोगन है उस मशहूर एयरलाइन का जिसने एमिरेट्स, माल्टा, फिलीपीन जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस की बुनियाद रखने और टेक्निकल सपोर्ट फराहम करने में अहम किरदार अदा किया था, जो 20th सेंचुरी की वन ऑफ द फाइनेस्ट एयरलाइन मानी जाती थी, जिसने कई फास्टेस्ट फ्लाइट रिकॉर्ड्स बनाए, जिनकी मैनेजमेंट और फैसिलिटीज की सारी दुनिया तारीफ करती थी। मगर अफसोस कि आज उसी एयरलाइन को अपने एसेट से तकरीबन 5 गुना ज्यादा का लोन अदा करना है। इस एयरलाइन का सारा सेटअप बर्बाद हो चुका है और इस एयरलाइन के प्लेन्स की एक मेजॉरिटी क्रैश हो चुकी है या फिर चलने के काबिल ही नहीं रही। इतना बड़ा डाउनफॉल शायद ही किसी एयरलाइन ने देखा हो। जो सरकारी इदारा आप उठाकर देख लें, वो आपको बर्बाद होता नजर आएगा। Pakistan International Airlines is facing a severe financial crisis. PIA का महाना खसारा 12 अरब रुपए तक पहुंच गया है। PIA को सुधारने की बजाय बेच क्यों रहे हैं? जी, हम बात कर रहे हैं PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की, जो 20th सेंचुरी के मिड से लेकर 1990 तक एक मशहूर और डेवलप्ड एयरलाइन थी, जो आज मुकम्मल तौर पर तबाह होने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। शुरू से बात शुरू करते हैं। जब पार्टीशन से पहले 1946 में ओरिएंट एयरवेज की बुनियाद रखी गई थी, जो कि ब्रिटिश इंडिया में पाई जाती थी। ये पहली मुस्लिम एयरलाइन थी जिसे मिर्जा अहमद इस्पाहानी, आदमजी दाऊद जैसे चंद बड़े नाम और कुछ कंपनीज फंडिंग दिया करते थे। मिर्जा अहमद ही बाद में इस एयरलाइन सर्विस के चेयरमैन भी बने थे। जून 1947 में इसे एक्टिव कर दिया गया था और पार्टीशन के बाद ये एयरलाइन पाकिस्तान में शिफ्ट कर दी गई थी, जो बाद में कराची और ढाका की लिंकिंग में बहुत काम आई थी। लेकिन अब ओरिएंट एयरवेज को कुछ इश्यूज का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 1955 में इसे नेशनलाइज कर दिया था और इसको अपनी बाकी एयरलाइंस के साथ मर्ज करके PIA का नाम दे दिया था। अब इसके बाद से PIA का गोल्डन पीरियड शुरू होता है, जिससे PIA सारी दुनिया की तारीफ की मुस्तहिक बन जाती है। हमारी वेल एजुकेटेड और ट्रेंड एविएशन ने रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए थे, जैसा कि PIA ने ही एशिया में सबसे पहले लॉकहीड सुपर कॉन्स्टेलेशन को उड़ाया था, जो एक 4 इंजन एयरक्राफ्ट है। इसके बाद एशिया में PIA ही वो दूसरी एयरलाइन है जिसने बोइंग 707 को उड़ाया था, जो कि एक जेट एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा 1962 में PIA ने कराची से लंदन तक की फास्टेस्ट फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया था, जो कि कराची से लंदन सिर्फ 6 आवर्स 43 मिनट्स और 51 सेकंड्स में पहुंची थी। इसी तरह पाकिस्तान यानी एक नॉन कम्युनिस्ट कंट्री से पहली दफा कोई फ्लाइट एक कम्युनिस्ट कंट्री यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना में लैंड हुई थी। PIA कामयाबी के साथ साथ पैसा भी बनाती गई, क्योंकि PIA पेरिस और USA में कई महंगे होटल्स को ओन करती थी। और शायर फैज अहमद फैज साहब, जो कि हिंदुस्तान भर में रिस्पेक्टेड पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने ही इस एयरलाइन का मशहूर स्लोगन लिखा था, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद। अब PIA ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स के आगाज से ही पैसे के साथ नाम भी बनाना शुरू कर दिया था। 1960s के स्टार्ट से ही इसकी मैनेजमेंट वगैरह जनरल नूर खान के हवाले कर दी गई थी। PIA ने अब बोइंग 707 और कई बड़े एयरक्राफ्ट्स को चलाना शुरू कर दिया था। इसके बाद ही ट्रांस अटलांटिक राउट सामने आता है। फिर PIA ने जेट एयरक्राफ्ट्स को हासिल करने के बाद कई गुना ज्यादा तरक्की कर ली थी। इन सब के बाद PIA एयर माल्टा और फिलीपीन एयरलाइंस को टेक्निकल मदद फराहम करती है। PIA यहाँ की कंट्रीज को एयरक्राफ्ट लीज पर देना शुरू कर देती है। साथ साथ PIA अब तरक्की करते करते UAE तक भी पहुंच चुकी थी। वहां की एयर सर्विस के अलावा वहां की होटल सर्विसेज में भी PIA अपना नाम बना चुकी थी। अब 1980s में PIA के पास उच्च क्वालिटी के एयरक्राफ्ट जमा हो चुके थे। PIA ने तरक्की, टेक्नोलॉजी और फेम की इस रेस में इंडिया को भी मुकम्मल तौर पर नॉकआउट कर दिया था। यहाँ पर 1980s में ही पाकिस्तान ने अपने एयरक्राफ्ट्स UAE को लीज पर देकर एमिरेट्स की बुनियाद भी रखवाई थी और UAE के स्टाफ को मुकम्मल तौर पर टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फराहम की थी। लेकिन फिर ऐसा भी क्या हुआ कि PIA का वॉशिंगटन, ह्यूस्टन, शिकागो, न्यूयॉर्क और इसी तरह एक एक करते यूरोप और कई कंट्रीज और सिटीज से ताल्लुकात खत्म होने लगे। दरअसल 1990s के स्टार्ट से ही इस हिस्टोरिक एयरलाइन का डाउनफॉल शुरू हो गया था। इसकी कई वजहें थीं, जिनमें से कुछ अहम रीजंस हम आपके सामने रखेंगे। साल 1990 के बाद ही पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव नजर आने लगा था। ताल्लुकात और मुख्तलिफ कोटा बेस्ड सिस्टम की वजह से ना अहल, नालायक और काबिलियत न रखने वाले लोगों को हायर किया जाने लगा था, जिन्होंने आते ही पॉलिसीज को तब्दील करना शुरू कर दिया था। PIA के स्टाफ को 5 गुना तक बढ़ा दिया गया था, जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। अब कमाने के बजाय उल्टा PIA की जेब से पैसे निकल रहे थे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट और सारी नेशन का फोकस न्यूक्लियर बॉम्ब पर हो चुका था। नए स्पेयर पार्ट्स, एयरक्राफ्ट्स खरीदने और PIA की मेंटेनेंस के बजाय पाकिस्तान और इंडिया एक अजीब ही रेस में भाग रहे थे और इसी चक्कर में PIA की बर्बादी हो गई थी।
पीआईए की रिक्वेस्ट्स एंड डिमांड्स पर भी गवर्नमेंट ने कोई खास तवज्जो न दी। एक तरफ गवर्नमेंट की नालायकी और मुल्क की इकोनॉमी का डाउनफॉल चल रहा था और दूसरी तरफ पीआईए की अपनी ओवर एक्सपेंडिचर्स की वजह से अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से कभी हमें मेंटेनेंस न होने की वजह से प्लेन क्रैश और मुख्तलिफ एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं, तो कभी हद से बढ़ा हुआ पीआईए स्टाफ और पायलट्स की लापरवाही जैसे स्कैंडल सामने आते हैं। कभी पेट्रोल और पैसा न होने की वजह से प्लेन्स खड़े खड़े तबाह हो जाते हैं, तो कभी उड़ान भरने के बावजूद भी लोग पीआईए पर एतबार नहीं करते। अगर गलती से भी कोई उम्मीद की किरण नजर आने लगे तो हमारी कामयाबी सियासत की नजर हो जाती है। मतलब ये कि मुख्तलिफ बहानों से पैसा खाया जाता है, हकदार तक हक नहीं पहुंचता, यानी करप्शन की जाती है। पीआईए में भी कई करप्शन केसेस सामने आ चुके हैं। पीआईए इस वक्त चाहकर भी कम बैक नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी इमेज इस हद तक खराब हो चुकी है कि अब वक्त लगेगा वापस आते आते। इस वक्त पीआईए के पास न्यू एयरक्राफ्ट्स की शदीद कमी है, मिलियंस डॉलर्स का कर्जा है, इसके अलावा एजुकेटेड स्टाफ एंड मैनेजमेंट की कमी है। मुल्क की हालात की वजह से पाकिस्तानी लोकल एयरलाइंस भी काफी स्ट्रगल कर रही हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस को डेवलप करने वाली और उनकी बुनियाद रखने वाली पीआईए आज किस तरह बर्बाद हो रही है। अगर अभी भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट पीआईए के 15,000 से ज्यादा के स्टाफ को सिर्फ 8,000 तक ले आए, क्वोटा बेस्ड और रेफरेंसेस के बजाय पढ़े लिखे और डिजर्विंग लोगों को मौका दे, पीआईए को पॉलिटिक्स से दूर रखे और न्यू टेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्ट्स को इंपोर्ट करे, तो पीआईए चंद ही सालों में अपना खोया हुआ मुकाम हासिल कर सकती है। आपके ख्याल में क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। शुक्रिया।